5 साल की एक लड़की होती है जो सोशल मीडिया पे जो है एक वीडियो अपलोड करती है और यह कहती है कि उसके पापा जो है पापा को कुछ न किया जाए। और दरअसल उस लड़की के जो पिता है वो कश्मीर के रहने वाले राजेश्वर सिंह जो है मिन्हास, जो ही सीआरपीएफ में जो है कोबरा कमांडर थे। और जो उनका कैंप होता है, दरअसल उनका एक जो है यूँ कहिए कि जो कैंप होता है इस तरीके से होता है कि कभी इस जगह तो कभी उस जगह उनको जाना होता है। लेकिन यह जो है छत्तीसगढ़ का प्रदेश जो है एक पड़ता है जिसका नाम बीजापुर होता है। और बीजापुर और सुकमा ज़िले के बीच एक गांव लगता है और गांव का नाम जो है टैकल गुड़ा होता है। जैसे ही यह सीआरपीएफ के जवान जो है जा रहे थे और अचानक ही नक्सली इन पर जो है हमला कर देते हैं। और हमला कुछ इस तरीके से होता है कि दरअसल यूँ तरीके से होता है कि 22 जवान मौके से ही शहीद हो जाते हैं, जिसमें 35 जवान ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से जो है घायल हो जाते हैं। लेकिन जो कोबरा कमांडर है राजेश्वर सिंह मिन्हास, दरअसल वो जो है बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि वो नक्सलियों के कब्जे में होते हैं और लगभग 100 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। और प्रशासन इस पर जो है पहल भी नहीं कर पा रही थी। जो है अगर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है दबाव में आकर नक्सली कहीं उनको मार ना दे। इसी बीच में एक पत्रकार होता है जिसे स्वतंत्र पत्रकार, इनका नाम होता है मुकेश चंद्रकर होता है। और मुकेश चंद्रकर जो है प्रकाशन से जो है कहते हैं कि सर, प्रशासन से कहते हैं कि सर अगर आप हमको जो है इजाज़त दे तो हम जो है अपनी तरीके से कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो प्रशासन कहते हुए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऐसा कहते हुए प्रशासन कहती है। लेकिन मुकेश चंद्रकार कुछ कहते हैं कि जो है जो हम लोग जो है समाज के लिए जो है जिम्मेदारी के लिए जो लड़ाइयाँ होती हैं उन्हें लड़ते हैं और जो है लोगों की जो है हम लोग मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। सर अगर आप इजाज़त दें तो हम ज़रूर जो है उन जवानों की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो एक टीम बनाई जाती है जिसमें 11 लोग होते हैं और उसी टीम में जो है वो जो है सीधा जंगल में वो लोग चले जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद अलग अलग इलाकों में, एरियो में जो है उन नक्सलियों की तलाश करना शुरू किया जाता है। और जहाँ पर एक वह फौजी जो सीआरपीएफ के जवान थे राजेश्वर सिंह जो है, जहाँ उन्हें जो है पकड़ा गया था, आखिरकार वो मिल जाते हैं और गाँव में भी जो है जाते हैं। और इसी पत्रकार जो है अपील करने के बाद कहा कि नक्सलियों से कि जो है उन्हें छोड़ दिया जाए। उन नक्सलियों से कहते हैं, और जो 22 जवान शहीद हो चुके थे जिसमें 35 जवान गंभीर रूप से घायल भी हो चुके थे, ऐसे स्थिति में पत्रकार की अपील काम कर देती है। और नक्सली कहते हैं ठीक है, इन्हें ले जाओ। और वो पत्रकार अपनी जो है बाइक पर बैठाकर फौजी साहब को जो है बिठाता है और बिठाने के बाद सीधा प्रशासन के हवाले कर देता है और कहता है कि साहब यह सुरक्षित है, ठीक ठाक है, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दरअसल उस बच्ची ने जो अपील की थी वो अपील कहीं इतनी ज़्यादा जो है मर्मरिक नहीं थी, जो मन गया जो जान जाकर कुछ भी हो जाए पड़ेगा। लेकिन दरअसल उस पत्रकार का यही कहानी थी। पत्रकार अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन पत्रकार का कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल जब को होती है तो इस तरीके से गूंजती है कि चारों तरफ लोगों को केवल उस प्रदेश की बल्कि ज़्यादा याद आती है, बल्कि दिल्ली के उन पत्रकार की जब कभी भी नक्सलियों की रिपोर्टिंग करने का या पत्रकार को मौका मिलता था तभी मुकेश चंद्रा को के पास जो है फ़ोन किया जाता था। जब भी किसी गरीब का कोई समस्या होता था या कोई वारदात होता था, ऐसे में गरीबों का कोई जो है यूँ कहिए कि मसीहा होता था जो गरीबों के लिए लड़ा करते थे। इस तरह से पत्रकार कहते थे कि सरकार से अगर कुछ भी लाभ दो, या जो है पत्रकारिता का जब भी प्रशासन के पास कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो उस पत्रकार को अक्सर करके लोगों को याद आता था और लोग उन्हें याद भी करते थे। लेकिन जब पत्रकार ही नहीं रहे तो जिसको जो है याद करके जो दरअसल आज हम इस कहानी को सुनाने के बाद आपको जो है सोचने पर मजबूर आप भी हो जाएंगे, क्योंकि जो सबका प्रिय होता है वो सबका प्यारा होता है, आखिरकार उसका भी कत्ल हो ही जाता है। और इस कत्ल के पीछे की वजह क्या है आज हम जानने की, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम जो सच्ची घटना का जो है जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये जो है सच्ची घटना छत्तीसगढ़ का एक ज़िला होता है और ज़िला जो है बीजापुर का बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2025 की लगभग 7 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। और पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार और जो किसी मेन जो है स्ट्रीम मीडिया के किसी चैनल से जुड़े हुए थे और उन्हें भी कुछ खबरें जो है वगैरह देते, साथ ही जो देश भर में उनका पत्रकारिता पर जो है इलाके में जाकर रिपोर्टिंग करते थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुकेश चंद्रा सभी की मदद किया करते। इसी बीच उनके पास एक फ़ोन आता है और लगभग जनवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और कोई व्यक्ति है जो उन्हें बुलाता है और वो चले जाते हैं। ऐसी पहली बार नहीं हुआ, ऐसे में जो है बहुत बार हो चुका था। और घर वालों को इन बात से कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कभी कभी जो है 2-3 घंटे से समय बीत जाता था। लेकिन मुकेश चंद्रा का कोई जो है यूँ कहिए कि कोई पूरी
जो है बीत जाता था। ऐसे में लोग उनका घर वाले जो है, क्योंकि उनका वही काम होता था, तो ऐसे में घर वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि 3 से 4 घंटे बीत गए, लेकिन मुकेश चंद्रा का कोई पता नहीं चलता है। पूरी रात ऐसे बीत चुकी थी, लेकिन मुकेश चंद्रा को जो बड़े भाई होते हैं जो है युकेश जो है चंद्रा के पास खबर पहुंचती है कि तुम्हारा छोटा भाई रात को जो है घर से वापस अभी तक नहीं लौटे हैं। ऐसे में जो है बातचीत करते हैं, और जहां उनका बैठना होता है, बातचीत करने की कोशिश किया जाता है, उनसे दोस्तों से पूछी जाते हैं, कहीं कोई खबर नहीं मिलती है। ऐसे में स्थिति जो है, जो चंद्रकांता के बड़े भाई होते हैं वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, ये घटना को जरूर कोई घटना तो नहीं हुआ हमारे छोटे भाई के साथ, पता नहीं चल रहा था। भाई कम से उसे बेटे की तरह जो है मानते थे। ऐसे में ये स्थिति काफ़ी गंभीर तो बनती जा रही थी, जबकि उनका पता नहीं चलता, और हर घर की अपील करते हैं, कहते हैं कि मेरा भाई जो है पुलिस में से जाके जहाँ भी हो सकता था वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा भाई अभी तक नहीं मिला, आखिरकार आप लोग क्या कर रहे हैं। लगभग 1 जनवरी 2025 की शाम के लगभग 7 बजे से लापता हो जाता है, और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। किसी को भी अगर दिखे तो जो है वो सोशल मीडिया पे जो है आके जो है अपना जो है एक चैनल उसमें जो है बोलते हैं कि अगर आपको किसी को दिखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में अगला दिन निकल जाता है, और इसके जो है बाद फिर पत्रकार अपने ही बिस्तर जो है अपने स्तर से मेहनत करने का प्रयास करते हैं, और नंबर तो स्विच ऑफ हो चुका था। पुलिस तक बात पहुंच जाती है और गुमशुदगी का जो है रिपोर्ट लिखाई जाती है। लेकिन पुलिस ने जो है जब आखिरकार लोकेशन जो है किया जाता है, ट्रेस किया जाता है, तो वो जो है आसपास के घर के आसपास ही दिखा रहा था लोकेशन। इसके बाद पता नहीं चलता, लेकिन पत्रकार ने जब फिर अपनी तरीके से जो है कोशिश करना जो है शुरू कर देती है, एक दूसरे की मदद करने के लिए जो है लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो पता चलता है कि आखिरकार उनका अंतिम लोकेशन कहाँ है। जब ये अंतिम लोकेशन के बारे में पता चलता है, तो पता चलता है कि बीजापुर शहर का एक इलाका लगता है जिसका नाम जो है चट्टान पारा बस्ती, जहाँ दरअसल चट्टान पारा बस्ती के पास ही आखिरी जो है लोकेशन आई थी। और तभी पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं और सीधा जो है एसपी जितेंद्र यादव के पास पहुंचते हैं, और जाकर उनसे कहते हैं कि साहब आखिरकार अंतिम लोकेशन जो है चट्टान पारी का जो है बस्ती जहाँ पर दिखाई देती है, और उस जो है आपको पुलिस को भेजना चाहिए और मुकदमा में दर्ज भी कराना चाहिए। लेकिन चूँकि बात इतना ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए थे। ऐसे में जो है प्रयास कर रहे प्रशासन के लोग अपनी तरीके से प्रयास कर रहे थे, और दावा भी किया जा रहा था कि सरकार भी जो है कहीं ना कहीं अपनी पूरी तरीके से हाथ लगा रही थी। लेकिन पत्रकार जो थे वो अपनी तरीके से काम कर रहे थे, और ये पत्रकार एकजुट हो जाते हैं और गुट बनाकर सीधा एसपी के पर जो है दबाव बनना शुरू हो जाता है। और फिर एसपी साहब उन लोकेशन पे आखिरकार चट्टान पारा के लोकेशन पर जाकर पत्रकारों और पुलिस को भेजा जाता है। और जहाँ जाने के बाद पता चलता है कि एक ऐसा घर होता है जहाँ पर जो है बैडमिंटन जो है यूँ कहिए कि बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था, और उसी समय जो है ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। बस जो है खास अवसर पर यहाँ लोग जो है अक्सर घूमने के लिए टहलने के लिए आते थे। लेकिन पत्रकार कहते हैं कि न वो जो है इस सेफ्टी टैंक में जो बिल्डिंग है उसी में तो नहीं है कोई, तो कोर्ट भी जाकर देखना चाहेगी। आखिरकार जो है पुलिस भी प्रशासन भी जाती है, लेकिन वहाँ जो है उनका लिंक नहीं था। तब पत्रकार पहुंच जाते हैं, और वहां जाने के बाद अंदर चारों तरीके से इलाकों में जो है देखा जाता है, तलाशा जाता है, लेकिन उस पत्रकार का कहीं नहीं पता चलता। यानी मुकेश चंद्रा का जब पता नहीं चलता पाता, तो ऐसे में पत्रकार का नज़र जो है पहुंचता है एक सेफ्टी टैंक होता है। और सेफ्टी टैंक होता है वो टॉयलेट के जो है बगैर के लिए जो है बनाया जाता है। और उसे देखने के बाद उसे कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है देख रहे थे, लेकिन सेफ्टी टैंक में उसको जो है पाटा जाता, जब उसे जो है पाटा जाता है और जब बंद किया जाता था, उसके छोटे भाई का पार्ट जो बनाए जाते हैं उनके ऊपर ढकने के लिए, ताकि कभी भी जो है सफाई की ज़रूरत न पड़े। ऐसे में हिस्से में निकल कर वो जो है बगैर उसके लिए पत्रकार ने कहा कि सर ऐसा हो, एक पूरी तरीके से बंद है और यहाँ इसकी जो है पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। आखिरकार ये माजरा क्या है, लगभग 24 घंटे के बाद शायद उसको भी जो है नहीं था, पता नहीं था उन लोगों को। ऐसे में जो है उनके जो है जो पूरा एक साथ जो है उनका एक यूँ कहिए कि जो उनका संगठन होता है वो सारे पत्रकार मिलकर जो है तभी पत्रकार जिद पर अपने टले जाते हैं, और सर एक काम करिए, ये सेफ्टी टैंक को आप तुड़वाइए और इसके अंदर आप देखिए कहीं ना कहीं वो मुकेश चंद्रा यहाँ तो इनका लाश या वो जिंदा तो नहीं पड़ा है। ऐसे में पुलिस पर लगातार दबाव बनना शुरू हो जाती है, और पत्रकार दबाव बनाने के लिए आखिरकार पुलिस की मजबूरी बन जाती है। जब सेफ्टी टैंक को हिस्से को तोड़ा जाता है तो पता चलता है पत्रकार की लाश उसी के अंदर जो है तैर रही थी। और इसका इतना ही नहीं, यह जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और हर किसी की जुबान पर मुकेश चंद्रा की कहानी पहुँचने लगती है। लेकिन मुकेश चंद्रा 1 जनवरी 2025 को लगभग 7 बजे के आसपास लापता हो जाता है, और उनकी जो लाश हो जो है यूँ कहिए कि बैडमिंटन कोर्ट के परिसर में एक सेफ्टी टैंक में जो है मिला था। आखिरकार उनका हत्या क्यों हो गया, इस तरह जो है सवाल हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक पत्रकारों को याद आता है कि यह कोई इलाका नहीं जो
हर जो है घर के दरअसल मुकेश चंद्रा और सुरेश चंद्रा की जो है कुछ यूँ कहिए कि आधे हफ्ते से पहले जो है खबर एक प्रकाशित की गई थी कि खबर प्रकाशित कुछ इस तरीके से की गई थी। लगभग 120 करोड़ रुपए की योजना की थी, जिसमें सड़क का निर्माण करना के लिए यह कहा जाता था। और यह सड़क का जो निर्माण को जो ठीक जो है तरह से जो है हुआ था, लगभग 90% हो चुका था। और जो बाकी था, और यानी ठेकेदार सुरेश चंद्राकार जो उनके बड़े भाई थे, जो अपनी इस बात से पत्रकार प्रकाशित कर दी थी, खबर चल रही थी। और इसके बाद जो है हड़कंप भी मच गया था। और इसका हड़कंप इतना मच गया था कि सुरेश चंद्रा को जो है सीधे बोल दिया गया था कि जो सड़क के लिए तुम्हें ये पैसे दिए गए थे, इस सड़क को जो है ख़त्म करने के बाद फिर तुम्हें इसी पैसे का नई सड़क जो है बनानी पड़ेगी। और लगभग यूँ ये करोड़ों रुपए में बहुत ही बड़ी रकम हो जाती है, जो ठेकेदार को जो है लगने लगता है। और शायद कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, यही हत्या की साजिश रची जाती है। और ऐसा भी दावा किया जाता है कि कोर्ट जो है सेफ्टी टैंक बना हुआ था, उसमें उनकी लाश मिलती है। जब जो है पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है तो पता चलता है पहले से ही जो है गला दबाया गया था। और साथ ही उनके सीने के साथ उनके पीछे में वार भी किया गया था। और वार किए गए साथ ही उनके सर में भी जो है कुल्हाड़ी से मार दी गई थी। जब जो है उनके उसके बाद जो है यह मामला वायरल होने लगता है और हर जो है किसी के ज़ुबान पे आने लगता है, तो लोग जो है फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिरकार कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जो है जुड़ जाती है, तो अब जो है चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर वर्तमान के मुख्यमंत्री, सभी जो है यूँ कहिए कि मेन फ्रंट पे आना पड़ता है। और हर जो है यही फिर बोलना पड़ता है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल कहते हैं कि इस परिवार के आर्थिक रूप से मदद किया जाए और जितनी जल्दी हो सके इस घटना का जो है खुलासा की जाए। और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री वो कहने लगते हैं कि हर संभव जो है हो सके कि मदद किया जाए, ताकि जो है आपकी अपराधी को उन्हें जो है किसी कीमत पे जो है बख्शा ना जाए। आखिरकार पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और उसमें पूछताछ में भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो है याद आता है कि कुछ लोग लगभग 5 जो है पत्रकार कुछ ही जो है सालों में जो है हत्या हो चुकी है, जिसमें विनोद पंछी और मोहन राठौर और जो है नेमी चंद्रन और जैन साई रेड्डी और 5 मुकेश चंद्रा भी हो जाता है। हालांकि 1-2 नई जगह ऐसे भी जो है जहां पत्रकार जो है की हत्या की जाती है। ऐसे में जो है किसी चीज़ की हत्या का जो सीबीआई जांच करती है, लेकिन उसका भी पता नहीं चल पाता जरा आखिरकार ये जो है घटनाक्रम को लेकर सबसे बड़ा जो है जुबान पर एक बात चलने लगती है। जो ठेकेदार है वो सरकारी ठेकेदार है और बड़ा ठेकेदार लगभग 23 दिसंबर 2021 को जब उनकी जो है उसकी जो है शादी होती है, तो वो शाही अंदाज में उनकी शाही शादी होती है। लेकिन अपनी पत्नी को वो जो है हेलीकॉप्टर से लेके अपने घर पर आता है। दरअसल अब वो जो है व्यक्ति जो है शायद बताया जाता है कि कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन जो है जिस तरीके से ये हत्या की गई थी, इस हत्या को लेकर पत्रकार में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी जो है यूँ कहिए कि लोगों में जो उबाल आया है, इनमें जो है इन पत्रकार के बारे में बात करने का एक घटनाक्रम होता है। जो 11 नवंबर 2021 को ये मामला जो है पीएमजी के वाइक जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनका भी नाम होता है। और अजय लांगड़ा का जो है नक्सली अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद भी उनको इन्हीं तरीके से छुपा दिया जाता है। लगभग 7 दिन तक वो भी जो है इन्हीं नक्सलियों के कब्जे में रहते हैं और उनकी जो है प्रशासन के पास ही जो है इसलिए नहीं की जाती है कि हर डर के लिए कहीं प्रशासन में अगर कोई लोग जो है अगर मेरे पति को ढूंढने की कोशिश करने तो नक्सली कहीं ना कहीं पता जरूर चल जाए, लेकिन बाद में न जाने मार देते हैं या दबाव में न मार देते हैं। ऐसे में स्थिति में जो है इस पत्रकार के पास पहुंच जाता है। पत्रकार यानी मुकेश चंद्रा उनके जाकर कहती हैं कि मेरा पति कई दिनों से जो है लापता है और नक्सली उनका जो है अपहरण कर लिए हैं, आप मदद कर दीजिए। और पत्रकार को गुट गांव जाने के बाद जंगल जाने के बाद ये पता चलता है कि आखिरकार ये अजय लांगड़ा कहा जो है, पर वो 7 दिन बाद आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया जाता है। और एक जन जो है अदालत लगती है और अदालत में ये नक्सलियों से अपील करते हैं जो इंजीनियर हैं उनको जो है छोड़ दिया जाए साहब, ताकि ये इंजीनियर के लिए जो कहा जाता है पत्रकार कहते हैं कि आखिरकार छोड़ दिया जाए। और ये खबर जो है प्रकाशित हो जाती है। लोगों में ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्रकार की बात नक्सली इस तरीके से मानते हैं। यही नहीं, और पत्रकार के साथ ठेकेदार भी होता है जो लेकिन सड़क निर्माण करने के बाद शायद कुछ लापरवाही करता है, जो नक्सली हत्याएं कर देते हैं। अब जब हत्या कर देते हैं तो पुलिस प्रशासन भी हिम्मत नहीं पड़ पाती और उस पत्रकार के जो डेड बॉडी को जो है लाया जाता है और जो सभी मुकेश चंद्रकर को जो है हिम्मत जुटा है और पिकअप गाड़ी करते हैं और सीधा नक्सलियों के इलाके में पहुंचा जाता है और इस लाश को कब्जे में लेते हैं। और कब्जे में जो है लेने के बाद जो है आपने तो जो पत्रकार है उन्हें घर को जो है सौंप दिया जाता है कि तुम इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। और इस तरीके से जो है बीजापुर इलाके में मुकेश चंद्रा का जो कहानी आज
वायरल हो रही है हर किसी की ज़ुबान पर। यूँ कहिए कि इस व्यक्ति का नाम होता है और ज़ुबान पर व्यक्ति का नाम हो भी हो, क्योंकि दरअसल जो गरीब और लोगों के लिए इंसाफ की बात किया करते थे वो खड़ा हुआ करते थे। साथ ही दिल्ली पत्रकार का वहाँ पे भी जाकर रिपोर्टिंग किया करते थे, खड़े हो जाते थे। प्रशासन से इस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती थी तो वो खड़े हो जाते थे। नक्सलियों को अगर इस पत्रकार की ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी खड़े हो जाते थे, नहीं डरते थे। ऐसे में इनके पास एक जो है यूट्यूब जो है इनके जो 12 अगस्त 2022 को 5 मिनट में लगभग 7 सेकंड का वीडियो भी होता है, जो नक्सली जो है किस तरीके से जो है यूँ कहिए कि ध्वजारोहण भी करते हैं और अच्छे पत्रकार के बस बात नहीं बल्कि नक्सलियों के बीच में उनके गढ़ में जाकर उनको बंदूकों के बीच जाकर रिपोर्टिंग जो है कर सके। लेकिन ये पत्रकार एक ऐसा पत्रकार था जिसने रिपोर्टिंग तो किया लेकिन कहीं नहीं। अगले ही दिन यानी लगभग 13 दिसंबर 2022 को एक वीडियो डाली जिसमें 6 मिनट 5 सेकंड का होता है आसपास के यह वीडियो दिखाया जाता है। और जो बस्तर में जंगल में जो है किस तरीके से कैंप लगाते हैं वो रहते हैं, इसके साथ ही ये भी चीज़ें दिखाई गई थी उन्हें। यानी इस नक्सलियों का कोई जो है ऐतराज़ नहीं हुआ और प्रशासन को भी लगता है कि हाँ ये जो है मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति हैं जो अपनी जो है दिक्कतों परेशानियों को आ जाते हैं। ऐसे में अब दुनिया में जो है नहीं रहे, क्योंकि इनका हत्या भी कर दिया जाता है और हत्या को जो है पुलिस इस मामले की जांच विशेष टीम जो है इकट्ठा हुई है और बनाई गई। जो हथियार जो हो सके, मुख्यमंत्री का कहना है कि इन्हें जो हर कीमत पे जो है जो नक्सली है उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हथियार की ज़रूरत जेल जो है उन्हें ज़रूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन मुकेश चंद्रा जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे में जो है लोग अपनी आसानी से मिल नहीं पाते, क्योंकि वाकई में इनका प्रिय सबका चहेता और कौन मार सकता है कौन नहीं मार सकता। मारने वाले को ज़रा भी जो है लाज नहीं आई और शर्म भी नहीं। जो दोस्तों इस पूरे घटना को जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना था, बस यूँ कहिए कि आपके साथ शेयर करना था ताकि आप भी जो है जहाँ भी रहें जागरूक रहें और सचेत रहें, साथ ही जो है आप लोग सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।